अगला है प्रवसन का सिद्धांत की बात करें। अगली प्रवसन के सिद्धांत, पहला प्रयास रेवंसटेन द्वारा किया गया 1885 में। ठीक है, ली की प्रवास परिकल्पना की बात करें। ली की प्रवास परिकल्पना की बात करें। ली की प्रवास परिकल्पना, ली की प्रवास परिकल्पना। ली ने भी प्रवसन के कारकों को अपकर्षक तथा प्रतिकर्ष कारकों में विभाजित करके प्रवसन संबंधी परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया। क्या प्रतिपादन किया? गुरुत्व मॉडल की बात करें। इसके अनुसार दो स्थानों के बीच लोगों का परिसंचरण दोनों स्थानों की जनसंख्या के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुरुत्व मॉडल क्या है? गुरुत्व मॉडल की बात करें, गुरुत्व मॉडल क्या है? इसके अंतर्गत गुरुत्व मॉडल है इसके अनुसार दो स्थानों के बीच लोगों का परिसंचरण दोनों स्थानों की जनसंख्या के गुणनफल के समानुपाती और मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रवसन सूचकांक का क्या होगा? इसका m1 बराबर k p1/p2, यानी दो स्थानों के गुणनफल का जो जनसंख्या गुणनफल बराबर होगी, उसके बाद जो मध्य की दूरी उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी m1 बराबर के यहाँ पर इस तरह सूचकांक ले लिया, p1 इंटू p2 अपॉन में d स्क्वायर हो जाएगा। p जो है यहाँ पर p1 p2 जनसंख्या आकार है, d है दूरी है। जीव के न्यूनतम प्रवाह सिद्धांत की बात करें। जीव का न्यूनतम प्रवास का सिद्धांत की बात करें, पर न्यूनतम प्रवाह सिद्धांत एक बात करें, एक सामाजिक तंत्र की बात करें एक अपन, ठीक है ना। एक सामाजिक तंत्र में लोगों का परिसंचरण इस प्रकार होता है कि संपूर्ण तंत्र कुल कार्य न्यूनतम हो। संपूर्ण तंत्र का कुल कार्य क्या हो? न्यूनतम हो। क्या हो? न्यूनतम हो, ठीक है ना। क्या हो? न्यूनतम हो। स्टॉपर के अंतराल या अवसर मॉडल की बात करें। एक दी हुई दूरी में संचरण करने वालों की मात्रा उस दूरी पर उपलब्ध अवसरों की समानुपाती तथा उपलब्ध अंतरालयी अवसरों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी एक दी हुई दूरी में संचरण करने वालों की मात्रा उस दूरी पर उपलब्ध अवसरों के समानुपाती तथा उपलब्ध अंतरालयी अवसरों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्यवहारवादी मॉडल की बात करें। व्यवहारवादी मॉडल हैगर, स्टैंड और वॉलपर्ट का व्यवहारवादी है, जो हैगर, स्टैंड और वॉलपर्ट का। संरचनात्मक मॉडल की तुलना में व्यवहारिक मॉडल की प्रवचन की प्रक्रिया को समझने में ज़्यादा उपयोगी माना। संरचनात्मक मॉडल की तुलना में व्यवहारिक मॉडल को। ग्रामीण अधिवास की बात करें। ग्रामीण अधिवास, कौन सा अधिवास? ग्रामीण अधिवास। ग्रामीण अधिवास की बात करें। ग्रामीण अधिवास की बात करें तो ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप की बात करें, या अलग अलग जो किस प्रकार से पैटर्न मिलते हैं उनकी बात कर रहे हैं। यानी अधिवास में कैसे अधिवास होता है, कैसे पैटर्न होता है, बात करें। रैखिक प्रतिरूप की बात करें। कौन से रूप की? रैखिक प्रतिरूप की बात करें। रैखिक प्रतिरूप में कहाँ मिलेगा? एक रेखा में जो मिलेगा, एक तो सड़कों के किनारे ऐसे ऐसे मकान हो जाते हैं, रेल लाइनों के सहारे हो सकते हैं, नदियों, नहरों, घाटी के किनारे भी हो सकते हैं, वो होते हैं रैखिक प्रतिरूप, ठीक है ना। आयताकार प्रतिरूप की बात करें। आयताकार क्या होगा? ये आयताकार होगा इस प्रकार से, समतल चौड़ी अंतर पर्वतीय घाटियों में ऐसा होता है, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? समकोण पर। एक दूसरे को क्या करते हैं? समकोण पर काटते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? समकोण पर। एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? समकोण पर काटते हैं। एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। वर्ताकार क्या होता है? वर्ताकार एक तो झील के किनारे हो सकते हैं, तालाब के हो सकते हैं, वट कोई वृक्ष, बड़ा कोई वृक्ष उसके आसपास, और कुएं के चारों ओर हो सकते हैं। इस प्रकार का हो सकता है, कोई कुआं हो, झील हो, कुछ भी हो, उसके आसपास पानी की उपलब्धता के आसपास बस जाएंगे। तारे के आकार की बात करें। तारे के आकार का, जब इनके अनेक सड़कें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर मिलती है, अनेक सड़कें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर मिलती है और उन सड़कों के किनारे मकान बनाया जाता है। अलग अलग भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर मिलते हैं और सड़कों के किनारे मकान बनाया जाता है। तब भिन्न भिन्न मिले और ये सड़कों के किनारे मकान बना लिए जाते हैं, तो इसे तारे के रूप में कहते हैं। तारे की आकृति बन जाते हैं। टी आकार की बात करें, हवाई आकार, क्रॉस आकार भी कह सकते। सड़कों के तिराहे जो होते हैं, वहाँ पर सड़कों की तिराहे का अकॉर्डिंग बना हुआ, तो उससे क्या कहेंगे अपन? सड़कों के तिराहे का आकार का बनेगा, तो उसे क्या कहेंगे? टी आकार का होगा। दोहरे गांव की बात करें। सड़क, नहर, नदी, नहर के पुल के दोनों ओर अधिवास हो। दोहरे गांव क्या होते हैं? यानी
एक मतलब ये हो गया, एक ये पुल हो गया, इस तरफ भी गांव और इस तरफ गांव हो गया, दोहरा हो गया। वीर नूच या लंबाकार की बात करें, तीर नुक्त के अनुसार बात करें, यहाँ पर लंबाकार हो, तीर नुमा हो, ठीक है ना, यहाँ तीर के नुमा हो, तीर जैसा हो, यहाँ पर लंबाकार हो। प्राय अंतरटीपों के अनुसार या नदियों के सिरों पर मिलते हैं जो जल से गिरे रहते हैं, जल से गिरे रहते हैं, जल से गिरे रहते हैं, क्या रहते हैं, जल से गिरे रहते हैं। वो आता है सीढ़ी आकार की बात करें, सीढ़ियों का आकार की तरह, सीढ़ियों का आकार की तरह बात हो। पर्वतीय क्षेत्रों घाटी पर्वत, सीढ़ी आकार में पर्वतों से क्षेत्रों घाटी पर्वत के आकार में जो बनेगा वो बनेगा सीढ़ियों के आकार का, सीढ़ियों के अनुसार। अब है चौकापट्टी प्रतिरूप की बात करें, दो सड़कों के मिलन स्थल पर चौराहे पर बने होते हैं और सड़क एक दूसरे के समानांतर होती है। इस पर पंखा प्रतिरूप की बात करें, पंखा प्रतिरूप नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में बनता है। पंखा प्रतिरूप नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में क्या बनेगा, पंखा प्रतिरूप बनेगा। नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में क्या बनेगा, पंखा प्रतिरूप बनेगा। क्या बनेगा, पंखा प्रतिरूप। डेल्टाई क्षेत्रों में पंखे के आकार का बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, पंखा प्रतिरूप कहा जाता है। पंखा प्रतिरूप कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पंखा प्रतिरूप कहा जाता है। एक मधु छत्ता की बात करें, मधु छत्ता एक घेरे में झोपड़ी होती है जिसका मध्य भाग खुला होता है और दक्षिण अफ्रीका के जुलू जाति के लोग भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली टोडा जनजाति शत्रुओं की सुरक्षा हेतु अधिवास का निर्माण करती है। फ्रेंच चिड़ियात ने इसको स्विंग प्रतिरूप का क्या कहा, क्या कौन सा प्रतिरूप का, इसको स्विंग प्रतिरूप का, कौन सा प्रतिरूप का, स्विंग प्रतिरूप का, इसको स्विंग प्रतिरूप का। इसको मालानुमा प्रतिरूप की बात करें, मालानुमा प्रतिरूप की बात करें, मालानुमा प्रतिरूप की बात करें, मैदान या नहर के किनारे लंबाई में ये काफ़ी दूर तक बने होते हैं। मैदान या नहर के किनारे लंबाई में काफ़ी दूर तक बने होते हैं, जैसे मोतियों की माला की तरह होते हैं ये। भूमि उपयोग की बात, ब्रिटेन में प्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण जो है 1930 में डडले स्टाम द्वारा किया गया। ब्रिटेन में किया, डडले स्टाम ने किया। किसने किया, डडले स्टाम ने किया सर्वेक्षण। किसने किया, डडले स्टाम ने करा। नगरीय अधिवास की बात करें, नगरीय अधिवास के संदर्भ में अपन देखें तो रेड जेल नगर जनसंख्या और ग्रहों का सतत, देखो नगरीय जनसंख्या और घरों का सतत इस तरह होता है कि जो भूमि के वृहद भाग को आवर्त करता है और वृहद व्यापारिक मार्गों के केंद्र पर स्थित होता है। ठीक है। पीटर हेगेट की बात करें, पीटर हेगेट नगर बड़ी संख्या एक साथ रहने वाले लोगों का समूह है जो अति उच्च घनत्व वाला सघन पुंज होता है। नगर क्या है, नगर एक बड़ी संख्या में लोग साथ रहते हैं, रहने वाले लोगों का एक समूह है जो अति उच्च घनत्व रखता है। एक अति उच्च घनत्व रखता है, क्या रखता है, अति उच्च घनत्व रखता है। कार्यों के आधार पर नगरीय अधिवास यानी अर्बन सेटलमेंट की बात करें अपन अधिवास की, तो रेड जेल क्या कहता है, नगर जनसंख्या और घरों का सतत तरह होता है, हमने बात करी थी, पीटर हेगेट ने भी बोला। उसके बाद देखें कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, हम देखें कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो प्रशासनिक नगर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यापारिक व्यवसायिक नगर, सांस्कृतिक नगर, धार्मिक नगर और आकृति आधार पर। ठीक है। शहर की बात करें, शहर क्या होते हैं, ये नगर से बड़े होते हैं, इनके आर्थिक क्रियाकलाप भी अधिक होते हैं। ठीक है ना, आर्थिक क्रियाकलाप भी अधिक होते हैं।
लेविस ममफोर्ड की बात करें, शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचरी जीवन का भौतिक रूप होता है। सन्नगर की बात करें, सन्नगर एक विस्तृत है, सन्नगर यानी एक विस्तृत नगरीय क्षेत्र होता है जो अलग अलग नगरों अथवा शहरों के को आपस में मिल जाने से बनता है, यानी सन्नगर यानी नगरों का मिल जाना, ठीक है ना। एक विस्तृत नगरीय क्षेत्र होता है जो अलग अलग नगरों तथा शहरों के आपस में मिल जाने से बनता है, आपस में मिल जाने से बनता है। क्या बनता है? आपस में मिल जाने से बनता है। 1915 पैट्रिक गिडिंग्स, 1915 पैट्रिक गिडिंग्स की बात करें, सन्नगर शब्द का प्रयोग, सन्नगर शब्द का प्रयोग करने वाला पैट्रिक गिडिंग्स था। 1915 में सन्नगर शब्द का प्रयोग करता है गिडिंग्स। कौन करता है? गिडिंग्स। कौन करता है? 1915 में सन्नगर शब्द का प्रयोग करता है गिडिंग्स करता है। कौन करता है? गिडिंग्स करता है। विश्व नगरी मेगापोलिसेस, देखो मेगापोलिसेस जो है विश्व नगरी के लिए मेगापोलिसेस प्रयोग होता है, मेगापोलिस मेगालोपोलिस, ठीक है ना। विशाल नगर होते हैं ये। इस शब्द का प्रयोग करने वाला किसने किया था? इस मेगापोलिस जो शब्द है उसका, मेगालोपोलिस, इस शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? गोटमैन था। गोटमैन ने, जीन गोटमैन ने 1957 में किया था। कब किया था? 1957 में किया था। कब किया था? 1957 में किया था। उसके बाद मिलियन सिटी की बात करें, मिलियन सिटी 10 लाख प्लस जनसंख्या होगी इसमें, ठीक है ना। लंदन की ठीक है, लंदन हो गया 1851 गया था, पेरिस 1850, न्यूयॉर्क 1860 में, ठीक है। मेगा सिटी जिसकी 1 करोड़ प्लस जनसंख्या होगी, न्यूयॉर्क 1950 में। नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात करें, नगरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की बात करें, गॉर्डन सिल्डे का नगरीय सिद्धांत, गॉर्डन सिल्डे का जो है नगरीय सिद्धांत, इसने जो गॉर्डन सिद्ध हैं, सिल्डे ने जो है नगरीय क्रांति की अवधारणा दी थी। नगरीय क्रांति की अवधारणा किसने दी थी? नगरीय क्रांति का अवधारणा देने वाले गॉर्डन सिल्ड है। सबसे पहले जो शब्द इन्होंने दिया था 1930 में, इसका नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, नगरीय क्रांति, ठीक है ना। ठीक है, मैन मैक्स हिमसेल्फ इनकी रचना है, मैन मैक्स हिमसेल्फ। 1950 में जनरल प्लानिंग रिव्यू आई इनकी। उसके बाद इसमें जो है 10 सूत्री मॉडल प्रस्तुत इन्होंने किए थे, 10 सूत्री मॉडल। हेनरी पिरेन का नगरीय सिद्धांत, हेनरी पिरेन का नगरीय सिद्धांत, अगला सिद्धांत हेनरी पिरेन का, किसका? हेनरी पिरेन का नगरीय सिद्धांत 1895 नगरीय हेनरी पिरेन का नगरीय सिद्धांत 1895 नगरीय हेनरी पिरेन का नगरीय सिद्धांत, यानी 1895 में हेनरी पिरेन का नगरीय सिद्धांत इन्होंने दिया था यूरोपीय शहरों के निर्माण में। यूरोपीय शहरों के निर्माण या पिरेन थीसिस की बात करें, सामंती शासक के कारीगर मजदूर, ठीक है, सामंती शासक कारीगर मजदूर, ठीक है। साइमन सैडलर की बात करें, अगला है साइमन सैडलर, ठीक है। इन्होंने जो है सिचुनिस्ट सिटी की संकल्पना की थी साइमन सैडलर ने। किसने? साइमन सैडलर ने जो है सिचुनिस्ट सिटी की कल्पना की थी। साइकोग्राफी चक्कर, बहाल स्थितियाँ और एकात्मक शहरियता के विचारों के बारे में बताती है। साइकोग्राफी चक्कर, बहाल स्थितियाँ और एकात्मक शहरियता के विचारों के बारे में बताती है। लेविस और लुइस ममफोर्ड की बात करें। अमेरिकी इतिहास का समाजशास्त्री दार्शनिक, सामाजिक अवस्था के आधार पर 6, ठीक है ना। ममफोर्ड है, लुइस ममफोर्ड ने 6 इसके प्रकार बताए और सामाजिक अवस्था पर बांटा इन्होंने, ठीक है, सामाजिक अवस्थाओं के आधार पर। कौन कौन से देखें? पूर्वी नगरी जिसे ईओपोलिस का, क्या कहा? ईओपोलिस का, ठीक है। नगर को क्या कहा? ईओपोलिस, फिर पोलिस नगर, फिर महानगर, विश्व नगरी और फिर हर्षोन्मुख यानी पतन की ओर उन्मुख नगर, फिर है मर्दप्राय नगर, ठीक। आदर्श
नगर। आदर्श नगर की बात करें, मध्ययुगीन शहर को प्रस्तुत किया। मध्ययुगीन शहर को, शहरी पृथ्वी का उत्पादक है। शहर जो क्या पृथ्वी का उत्पादक है और प्रकृति का एक लक्ष्य, मनुष्य की अभिव्यक्ति का तरीका। ठीक है। नगरीय आकार की, नगरीय आकार की, नगरीय आकार की, नगरीय आकार की मॉर्फोलॉजी ऑफ सिटी। चार्ल्स सी कोलवी, नगरीय आकार के वर्ष। देखो चार्ल्स सी कोलवी का नगरीय आकार की 3 प्रकार की शक्तियों का परिणाम है। 3 प्रकार शक्तियों का है। केंद्रमुखी शक्तियाँ नगर निर्माण का प्रारंभिक अवस्था में कार्य करती है। ठीक है। नगर की केंद्रीय नाभि आकर्षण का कार्य करते। ठीक है ना। केंद्रमुखी चार्ल्स सी कोलवी का 3 प्रकार की। केंद्रमुखी अपकेंद्रीय यानी जब नगर के केंद्र पर अधिक भीड़ भाड़ केंद्रित हो जाती है। अभी अधिक कीमतों तो नगर के निवासी नगर के बाहरी भाग की ओर जाना शुरू करते हैं। नगर के केंद्र में ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, लोग नगर के बाहर की ओर जाना शुरू करते हैं। अपकेंद्रीय। ठीक है। स्थानात्मक विभिन्नीकरण की शक्तियों के बाद स्थानांतरण की विभिन्न कर सकते हैं। जब नगर अपने आकार में इतनी वृद्धि कर लेता है कि उसके सीमावर्ती भाग भी उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते, तो उनके कार्य नगर से बाहर महत्वपूर्ण मार्गों पर स्थापित हो जाते हैं। आर. ए. डिकिंसन का नगरीय आकार की, R. E. डिकिंसन का नगरीय आकार की बात करें। डिकिंसन का केंद्रीकरण, एकत्रीकरण, समीकेंद्र और पुनः केंद्रीकरण, रिहायशी पृथक्करण, प्रधानता, आक्रमण और अनुक्रमण। केंद्रीकरण, एकत्रीकरण, समीकेंद्रण, पुनः केंद्रीकरण, रिहायशी पृथक्करण, प्रधान। नगरों का आंतरिक विन्यास की बात करें। नगरों का आंतरिक विन्यास। गेटवन प्रतिरूप। ठीक है। केपर रोड। नगर के बीच की सड़कें समानांतर होती है, जैसे ट्यूरिन रोम की। रेडियो संक्रिय प्रतिरूप की संकेंद्रीय, रेडियो संकेंद्रीय प्रतिरूप की बात करते हैं। नगर केंद्रों के चारों समान रूप से फैले होते हैं। सड़कें 90 डिग्री 120 डिग्री कोण के मध्य होती है। रेखीय प्रतिरूप की बात करें, नहर, सड़क, रेल के किनारे होते हैं। अरीय तिरछे रूप की बात करें, यातायात मार्गों के मिलन स्तर पर अरीय, रेडियल। अरीय यातायात मार्गों के मिलन स्थल पर शुरू होता है। तारा प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप का नगर का विकास। अरीय प्रतिरूप जो इसका विकास हो जाता है, उसका प्रचार प्रसार बाहर जाने वाले मार्गों की ओर अधिक दूर तक तना प्रत्येक और अधिक चौड़े क्षेत्र में हो जाता है। मिश्रित प्रतिरूप, एक से अधिक प्रतिरूप मिलेंगे उसमें मिश्रित हो जाएगा, सीधी बात है। तटीय पंखा, डेल्टा। नगर का बाह्य स्वरूप। नगर का बाह्य स्वरूप की बात करें, नगर का बाह्य स्वरूप लंबायित, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, आर्य और अनियंत्रण। नगर का बाह्य स्वरूप की बात करें, लंबायित हो सकता है, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, आर्य और अनियंत्रित। ठीक है। नगरीय पद्धतियाँ, प्राइमेट सिटी, नगर के कानून। ठीक है। प्राइमेट सिटी जो है, प्राइमेट सिटी पे प्रयोग करने वाला या शब्द देने वाला मार्क जेफरसन ने प्राइमेट नगर नियम की बात की थी, इन्होंने दिए थे, जेफरसन ने। ठीक है। प्राइमेट सिटी की जब भी बात आ जाए तो क्या आएगा, जेफरसन। मार्क जेफरसन क्या कहते हैं, मार्क जेफरसन नगरीकरण के विकास के प्रथम चरण में जब एक नगर किसी कारणवश बड़ा हो जाता तो स्वतः विकास के लिए आवश्यक प्रेरणा प्राप्त कर आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बनकर उद्योगपतियों की पूंजी, श्रम आदि को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। धीरे धीरे आगे चलकर यही नगर देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीति का केंद्र बन जाता है। कोटि आकार नियम सबसे पहले जो प्रयोग करने वाला था, कोटि आकार सबसे पहले जो प्रयोग है, ठीक है ना, वो 1913 में ऑरबक ने किया था। किसने किया था? उन कोटि आकार नियम का सर्वप्रथम जो प्रयोग इसके संदर्भ में जो प्रयास किया वो क्या था, ऑरबक ने किया था। याद रखिए किसने किया था, ऑरबक ने किया था। इसको लोकप्रिय बनाया था G.K. जिफ ने 1950 में। ह्यूमन बिहेवियर बुक का क्या नाम, जिफ का ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ द लास्ट गवर्नमेंट। ठीक है ना।
देखो ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट, इसमें जो है जी के जिप द्वारा दिया गया। इन लोकप्रिय किसने देखो सर्वप्रथम प्रयास तो आर्बक ने किया था। किसने किया? आर्बक ने किया था। लेकिन इसको लोकप्रिय बनाया 1949 में जेके जिप ने। ये सिद्धांत दिया पी/आई में पी आर इंटू आर, पी आर बराबर P1 में आर इंटू आर हो जाएगा। पी आर बराबर प्रदेश के आरवें कोटि का नगर की जनसंख्या, और PI जो है प्रदेश के सबसे बड़े नगर की जनसंख्या, उस नगर की कोटि। ठीक है, देखो क्या सिद्धांत है ये। एक नगर की कोटि उसकी जनसंख्या के साथ सरल रेखे मापक पर दर्शाते हैं तो एक वक्र प्राप्त होता है, परंतु यदि लघु गणितीय आधार पर दर्शाए दें तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। देखो ठीक है, इसमें ये क्रम है कि अगर अपन देखें तो पहली किसी नगर का जनसंख्या कोटि आकार का हो जाएगा तो उसकी जनसंख्या जो है तीसरे की इसकी 1/3 हो जाएगी तीसरे में। ठीक है ना, इसकी 1/2, इसकी 1/3 होगी।